चढ़ा इनके। राम राम जी गाइस। सो मैं जा रही हूँ आज मेला देखने के लिए। मतलब आज नहीं, मैं अभी दूसरी बार जा रही हूँ। मेरे को तो झूला झूलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं और नेहा बहुत जल्दी पहुँच गए थे और हम दोनों इंतज़ार कर रहे थे हमारी बाकी दोस्तों का, यानी श्वेता और प्राची का। और ये बैठ के इसके पता नहीं किसकी बाइक पे बैठ गई थी। तो मैं ना बोल रही थी इसको कि चल तेरा नेहा को ना कि नेहा मैं तेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी कि देखो कहाँ पे बैठ गई है ये लड़की आके, देखो ज़रा इसको। सो हम दोनों कर रहे थे बाहर ही ना, रामलीला ग्राउंड जो था उसके बाहर बैठ के वेट। जैसे हमने अंदर एंटर किया तो यहाँ चल रहा था सीता हरण का रामायण। में बचपन में बहुत शौक था कि रामायण देखूं। अब उतना मन नहीं करता है मेरा, क्योंकि वो पहले मतलब चीज़ें समझ नहीं आती थी ना, शायद इसीलिए। सो हम लोग फाइनली पहुँच गए। और यहाँ पे पता है प्राची लास्ट टाइम खेली थी, 50 रुपये का शायद इसने टिकट लिया था और एक लोकल सा साबुन जीती थी 50 रुपये में। तो मैं इसको बोल रही थी कि हाँ जा तू फिर से खेल इसको। इसमें ना 200 के नोट भी रख रखे थे इन लोगों ने, 50 के, 20 के, 10 के, और साबुन, क्रीम, इस तरीके के प्रोडक्ट रख रखे थे कि जो भी उसके राउंड जो रिंग थी ना उसके अंदर आ जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा। सो ऐसा कुछ इन्होंने रखा हुआ था। और भीड़ की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम हम आए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी, बट आज तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और मुझे लग रहा है कि जब दशहरा नज़दीक होगा तो फिर तो और ही ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। रावण भी यहाँ बन चुका है, रावण, मेघनाथ सब बन गए, यहाँ पे पड़े हुए हैं। और भाई हम लोग बैठे ट्रेन में, क्यों? क्योंकि श्वेता को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो हमने सोचा कि चलो भाई, तो हम बच्चों वाली ट्रेन में बैठ गए। सो हम लोग यहाँ पे बच्चों वाली ट्रेन में ही इंजॉय कर रहे थे। लेकिन मुझे तो मन कर रहा था ना बड़े वाले झूलों में। और आज मैं सबसे बड़े वाले में नहीं झूली, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों को पता होगा मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था बड़े वाले झूले का। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस नहीं बन रहा था और वो पता है क्या कर रहा था, वो घंटों घंटों तक झूले को रोक रहा था। सो मैं इसीलिए ना यहाँ पे बैठती ही नहीं। आज मैं बैठी ही नहीं थी, क्योंकि आज ना वो एक उसमें डब्बे में ना 4-4, 5-5 लोगों को भर रहा था। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं बैठूंगी वो ऊपर। और वाकई वो यही कर रहा था। नेहा वगैरह तो झूलने गए, ये वो घंटों घंटों तक वो लटकाए रख रहा था ऊपर। और इतनी देर में नेहा एक झूला झूल के आई, इतनी देर में मैं और श्वेता जाके ना 2-3 झूले झूल के आ गए। सो ये देखो, फिर नाव में आज हम ना 2 बार झूले, 2 बार। कि इतना अच्छा लग रहा था ना, मैंने सोचा कि यार अब तो लास्ट डे है, अब बार बार तो नहीं आया जाएगा मेले में। तो मैं और प्राची, नेहा हम लोग दोबारा आ गए नाव में झूलने के लिए। सो क्योंकि इस बार ना पहले हम बीच में बैठे थे और इस बार हम और ज़्यादा ऊपर बैठ गए। और प्राची के तो पैर कांप रहे थे। हाँ, मेरे को थोड़ा सा जब नीचे उतर रहा था तब हल्का सा लग रहा था, लेकिन डर नहीं लग रहा था, मज़ा आ रहा था। और प्राची के तो पैर कांप रहे थे और इसको थोड़ा सा डर लग रहा था। श्वेता को तो खैर बहुत ज़्यादा लगता है, वो तो आई भी नहीं हमारे साथ। और पता है इस वाले झूले पर मैं उसको झूठ बोल के मैंने बिठाया। मैंने बोला कि इस पर बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और भाई ये बैठ तो गई और उसके बाद इसको इतना डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। बोलती है कि अब मैं तेरे साथ कभी नहीं बैठूंगी, तू मेरे को झूठ बोल के बिठाई तू। और भाई अजीब अजीब फेस बना रही थी। इसके रिएक्शन देखो जरा फेस के, कि जैसे कि ये गिर जाएगी। और मेरे को तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और ये बोल रही थी उसको, भैया नहीं रोक लो झूला ना, मेरे को नीचे उतरना है। मैंने बोला चुपचाप बैठ जा, मेरे को भी मत उतार। सो हम लोगों ने झूलना स्टार्ट किया। अब इसके फेस एक्सप्रेशन देखो, जैसे कि भाई देखना कितना डरावना लग रहा है ना। इसको देख के तो मुझे भी डर नहीं, मुझे तो हंसी आ रही थी, मैं तो इसका मजाक बना रही थी। फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे वीडियोस बनाने लगे। फिर हम लोग गए जलपरा एंड जलपरी देखने के लिए। सो गाइज ये फेज़ 3 में आए हुए हैं इन लोगों ने। मतलब एक्वेरियम में ना ये 2 लड़के और 1 लड़की को बेचारी को डाल दिया है। ये जलपरी और जलपरा है, लोग इनको देखने आ रहे थे। 100 रुपीज़ की टिकट थी। फेज़ 3 में ये आपको देखने को मिलेगा। सो गाइज़ आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना।
एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया जलपरी एंड जलपरा के साथ में। सो गाइस जलपरी ऊपर बेचारी सांस लेने गई थी, क्योंकि ना इन लोगों को तो ऑक्सीजन दे रखी है, लेकिन बेचारी ये कैसे लटका है वो सिलेंडर ना, तो ये ना ऊपर जा के सांस लेके आती है और फिर नीचे घूमती बेचारी और फिर ऊपर जाती, फिर सांस लेके आती और फिर 1-2 राउंड नीचे पानी में लगाती। मुझे थोड़ा सा तरस भी आ रहा था बेचारी पे, इसकी मतलब जलपरे के भी और जलपरी के भी, इनकी उंगलियां मैंने देखी ना जैसे पानी में भीगने से एकदम वो सिकुड़ी सी हो जाती है ना, बेचारों की वैसी हो रही थी हाथों की उंगलियां। ये देखो सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है जलपरी गाइस, आप लोगों को जलपरी कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये आप लोग देख सकते हैं कि जलपरी के साथ में मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और उसके बाद हम लोगों ने शाही प्राची तो एकदम पागल ही हो गई थी, उनके साथ वीडियोस फोटोज़ क्लिक कराई जा रही थी। मैं प्राची को बोल रही थी चल बे अब सब लोग निकल गए हैं, लेकिन ये देखो आप लोग, फिर हम लोगों ने जलपरी के साथ में बनाई वीडियोस, क्योंकि जलपरी के पास बहुत भीड़ लग गई थी, तो हमने सोचा बेचारा ये अकेला ही घूमे जा रहा है पानी में, चलो इसके साथ भी हम लोग वीडियो बना लेते हैं। फिर हम लोग पहुँचे बाहर और ये श्वेता और प्राची को लगी थी बहुत तेज़ वाली भूख, तो ये लोग खा रहे थे खाना और मैं बस देखे जा रही थी। मतलब क्योंकि मेरा और प्राची का था फास्ट 9 दिन का, मतलब मैंने पता है क्या हुआ था, मैंने एक दिन पूजा की और मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा 9 दिन का रहती हूँ, तो इसीलिए मैंने ना इस बार 9 दिन का फास्ट रही। लेकिन मेरी जिम वगैरह ना प्रॉपर नहीं हो पा रही है, एक तो मेरी इंजरी भी हो गई है शोल्डर में, इसीलिए मैं प्रॉपर कर नहीं पा रही। बट हाँ वापस से यार मेरे को कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद मैं इन लोगों का मजाक बना रही थी। फिर ये लोग पहुँच गए के सामने आइसक्रीम वाले पे। ये मैं मेले का पूरा आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि कैसा मेला लगा हुआ है गाइस। सो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखो ये वो फ्रूट वाली आइसक्रीम, मुझे लगता है ना इसमें फ्रूट्स तो कम होते हैं, ये लोग एसेंस वगैरह बहुत ज़्यादा डालते हैं और मीठा पानी करके डाल देते हैं। मैंने एक बार ही ट्राई करी है ये वाली आइसक्रीम, मुझे नहीं पसंद आई थी और मैं नेहा को मना कर रही थी, इन लोगों ने सब ने एक ली। फिर मैंने श्वेता से पूछा भी कैसा टेस्ट है, तो बोलती है अच्छा है।